दोस्तों, आज की यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण बात पर आधारित है। एक ऐसी बात जो लगभग हर इंसान अपने जीवन में महसूस करता ही है, और वह है मजबूरियां। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मजबूरियों को देखने का सही तरीका क्या है। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थितियां होती है जहां व्यक्ति कुछ करने में सीमित रह जाता है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम जो करना चाहते हैं हम वह चाह कर भी नहीं कर पाते। आज की ये बौद्ध कहानियां आपको प्रेरित करेंगी। जीवन में चाहे जैसे भी हालत हो, आपको घबराना नहीं है, बल्कि मजबूती और समझ से समाधान खोजना है और जीवन में आगे बढ़ना है। पर इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमो बुद्धाय। एक दूर दराज गांव में एक गरीब परिवार था। वो इतना गरीब थे कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। उन्होंने काफी कोशिश की कि काम मिले, मगर काम नहीं मिला। उनके 2 बच्चे थे, बीवी थी। एक दिन उन्हें विचार आया कि इस गांव में काम मिलना मुश्किल है, चलो कहीं और चलते हैं। इस इरादे से वे एक दिन गांव से चल दिए। रात का समय था, रास्ता भी जंगली था। उन्होंने सोचा कि वृक्ष के नीचे रात गुजारी जाए। आदमी ने अपने एक बालक को लकड़ी चुनने तथा दूसरे को पानी लाने के लिए भेज दिया तथा बीवी को चूल्हा बनाने के लिए कहा, और उसने जगह साफ कर दी। चारों ने अपने अपने काम कर लिए। चूल्हा जलाया गया, पानी गर्म होने लग गया। वृक्ष के ऊपर एक हंस रहता था। वह सोचने लगा कि ये कैसा मूर्ख है, इन्होंने चूल्हा तो जला दिया, मगर इनके पास पकाने को तो कुछ है ही नहीं। हंस ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास पकाने को क्या है? वो आदमी बोला, तुझे मार के खाएंगे। हंस बोला, मुझे क्यों मारोगे? आदमी बोला, हमारे पास ना पैसा है और ना ही सामान, तो क्या करें? हंस सोचने लगा कि इन्होंने चूल्हा भी जला लिया है, मुझे तो ये लोग खा ही जाएंगे। तो हंस बोला, अगर मैं आपको धन दे दूं तो मुझे जाने दोगे? घर का स्वामी बोला, हां, जाने देंगे। हंस कहने लगा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें धन देता हूं। हंस उनको कुछ दूर ले गया और चोंच से इशारा किया और कहा कि यहां से निकाल लो। उन्होंने जमीन को खोदा और वहां से धन निकाल लिया। वो हंस का धन्यवाद करके वापस अपने गांव आ गए। वो अब मौज से रहने लग गए थे। अब उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। बाजू वाले ने देखा कि इस परिवार के पास ऐसी कौन सी चीज आ गई जो इनके पास इतना कुछ आ गया। पड़ोसियों ने उनके छोटे बच्चे को बुलाकर सारी बात पूछ ली कि पैसा कहां से आया है। उनके भी 2 बच्चे थे। उन्होंने भी ऐसी योजना बनाई और चल दिए। वो भी उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गए। उस आदमी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र को सूखी लकड़ी लाने को कहा तथा छोटे बेटे को पानी लाने के लिए कहा, परंतु दोनों आनाकानी करने लगे। बीबी ने भी कहा कि मैं थक चुकी हूं। जैसे तैसे उसने पानी और लकड़ी इकट्ठी कर ली और पानी गर्म होने लगा। हंस फिर आया और बोला, तुम्हारे पास खाने को तो नहीं है, तो फिर क्यों पानी गर्म कर रहे हो? आदमी बोला, तुझे मारकर खाएंगे। हंस मुस्कुरा उठा और बोला, मारने वाले तो 3 दिन पहले आए थे। तुम अपना समय खराब मत करो, घर जाओ। तुम मुझे क्या मारोगे? तुम तो आपस में ही झगड़ा कर रहे हो। जिन्हें दूसरों को जीतना होता है वे खुद नहीं झगड़ते। संसार का नियम भी ऐसा ही है। जिन लोगों ने तरक्की करनी है वे मिलकर चलते हैं, और आज भी संसार में उनका ही बोलबाला है। जो आपसी तालमेल में रहते हैं वे ही समाज रूपी हंस को जीत सकते हैं। किसी नगर में शेरा नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी था जो निर्धन था परंतु परोपकारी भी था। एक बार उस पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ उसने विशाल भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की अपेक्षा की और उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। उसने ने शेरा को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने दान एकत्र किया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब शेरा ने उसे घर घर जाकर दान की याचना करते देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट तो पलता नहीं है,
फिर भी इसने इतने दिग्गज भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी हो रही है। यह मेरे घर भी याचना करने आता होगा। जब वो पड़ोसी शेरा के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो उसने पड़ोसी को जरा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने भी प्रसन्नतापूर्वक उससे दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया, बल्कि अलग से रख दिया। शेरा को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया, ताकि सभी यह देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। शेरा ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर उसको बताया कि पड़ोसी ने शेरा की दान सामग्री को जरा जरा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया। यह जानकर भी शेरा के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नीयत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपाकर ले गया, ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार दे। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, बुद्ध, इस भोज के निमित्त जो भी द्रव्य संग्रहित किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया है, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर शेरा को अपने विचारों की तुच्छता का बोध हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष क्षमा मांगी। शेरा के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो, पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाए। इसी विचार को लेकर बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। दासी ने कारण पूछा तो बीरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। बीरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं, मैं राजा को ईश्वर के दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और उसका पुत्र दरबार में पहुंचे और राजा को कहा, महाराज, मेरा बालक आपके प्रश्न का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह बालक क्या समाधान करेगा? वो बालक बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूं, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने तो प्रश्न किया है, समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने उस बालक के लिए अपने साथ जरा ऊंचा स्थान दिया। बालक बोला, महाराज, एक दूध का कटोरा मंगाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगाया। बालक बोला, महाराज, इस दूध में घी है। राजा बोला, हां है। इस पर वो बालक बोला, पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ। राजा बोला, तू मूर्ख है, घी के दर्शन होते हुए सुना है कभी? पहले दूध को गर्म करना होगा, फिर उसकी दही जमानी होगी, फिर उसको मघा में रगड़ा जाता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर उसे गर्म गर्म कढ़ाई में रखा जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही दर्शन नहीं होते। बालक ने राजा से कहा, महाराज, आपके प्रश्न का आपने खुद ही उत्तर दे दिया। पहले इंसान को तपना होता है, फिर उसको जमना होता है, फिर उसको साधना करनी होती है, फिर उसको ध्यान की अग्नि में तपना होता है, फिर उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तुम वाकई में मेरे गुरु हो। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना होता है। वैसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह भी संसार का एक नियम है। गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ प्रवास पर निकले थे। एक नगर से दूसरे नगर तक जाने की राह में एक वन आता था। वन क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही कुछ दूर चलने पर बुद्ध एक जगह रुक गए। पीछे आ रहे शिष्यों का समूह भी उन्हें देख उसी स्थान पर रुका, लेकिन वहां रुके रहना शिष्यों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि सामने एक क्षत विक्षत शव पड़ा था और उसकी दुर्गंध वातावरण में फैल रही थी। शिष्यों ने अपने वस्त्र से नाक बंद कर ली, लेकिन बुद्ध शव की ओर टकटकी लगाए देखते रहे।
एक शिष्य ने साहस कर बुद्ध से कहा, भगवान, शीघ्र चलना ही उचित होगा, इस शव से बहुत दुर्गंध आ रही है। बुद्ध मुस्कुराए और शिष्यों की ओर उन्मुख होते हुए बोले, बताइए, इस सब में सौंदर्य दिखाई देता है। शिष्यों ने कहा, भगवान, यह कैसा प्रश्न है? जब तक शव में जीवन था तब तक सौंदर्य था, अब तो सब समाप्त हो गया है। बुद्ध ने शव की ओर इशारा करके बताया, देखो, जब कभी यह व्यक्ति जीवित रहा होगा, इसके दांत बहुत खूबसूरत रहे होंगे। मृत्यु के बाद भी इसके दांत देखकर यही साबित होता है। सभी शिष्यों ने शव को देखा तो पाया बुद्ध सही कह रहे थे। तब शिष्यों को भान हुआ कि शव में भी अच्छाई हो सकती है। दरअसल सौंदर्य निर्जीव में भी नजर आ सकता है। केवल शर्त यह है कि दृष्टि बुद्ध के समान बुराई में भी अच्छाई देखने वाली होनी चाहिए। गुलाब की एक शाखा में फूल की तुलना में कांटे ही अधिक होते हैं, पर हम फूल चुनते हैं, कांटे नहीं। ठीक इसी तरह किसी में 100 बुराइयों नहीं, एक अच्छाई देखनी चाहिए। महाभारत में बताया गया है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अर्थात वे स्वयं जब तक मृत्यु का आह्वान ना करें, काल उनके पास भी नहीं भटक सकता था। इसी तरह अमृता को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भिक्षा पर जा रहे थे। रास्ते में शिष्यों ने एक पौधे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, भंते, इस पौधे की उम्र क्या है? बुद्ध ने बताया कि यह अमर वृक्ष है, इसकी उम्र अंतहीन है। तभी एक शिष्य ने उस वृक्ष को उखाड़ फेंका और बुद्ध से बोला, गुरुवर, मैंने उसे एक ही पल में समाप्त कर दिया है। बुद्ध मुस्कुराए और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए। महीनों बाद जब चातुर्मास बिताकर वे उसी रास्ते से लौटे तो सभी ने उस पौधे को वापस हरा भरा देखा। वृक्ष को उखाड़ने वाले शिष्य ने पूछा, तथागत, आपको इस पौधे की अनश्वरता का कैसे पता चला? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं इस नन्हे से पौधे की अनंत जिजीविषा को जानता था। यह जीवन और अमृता की पहली शर्त है। जिसमें यह भावना है वही जीवन को दीर्घ बना सकता है। गौतम बुद्ध किसी यात्रा पर जा रहे थे। उनका परम प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ था। चलते चलते दोपहर हो गई तो बुद्ध एक घने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। आनंद भी पास में ही बैठ गया। कुछ देर बाद बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने आनंद को पानी लाने के लिए कहा। आनंद ने आसपास घूमकर देखा तो कोई कुआं, तालाब या नदी नहीं दिखाई दी। एक नाला अवश्य दिखाई दिया, जिसमें पर्वतों से बहने वाले झरने का पानी बह रहा था। कुछ देर पहले ही कुछ बैलगाड़ियां वहां से होकर गुजरी थीं, जिनके पहियों के कारण कीचड़ से पानी गंदा हो गया था। आनंद ने यह दृश्य देखा तो वह खाली हाथ लौट आया। उसने बुद्ध को इस विषय में बताया और यह कहा कि मैं नदी खोजकर वहां से पानी ले आता हूं। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, आनंद, पानी नाले से ही ले आओ। आनंद ने बुद्ध की बात मान ली। वह नाले पहुंचा, किंतु उसने देखा कि पानी अब भी अस्वच्छ है। उसे ऐसा पानी बुद्ध के लिए लाना कदापि उचित नहीं लगा। वह बुद्ध से आकर बोला, भंते, वह अस्वच्छ जल आपके पीने योग्य नहीं है। मैं अभी नदी से पानी ले आता हूं। किंतु बुद्ध ने फिर से उसे नाले का पानी लाने के लिए भेजा। इस बार जब आनंद नाले पर गया तो उसने देखा कि पानी में जो गंदगी थी वह नीचे बैठ गई है और पानी निर्मल हो गया है। वह प्रसन्न होकर बुद्ध के लिए पानी ले आया। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, व्यक्ति के लिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। बिना धैर्य धारण किए निर्मलता प्राप्त नहीं होती। वस्तुतः धैर्य का फल सदैव मीठा होता है। इसलिए विपरीत स्थितियों में भी धैर्य बनाए रखें। एक दिन बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे हैं। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देख मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था? शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखें तो रूमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं लगी थी,
अतः यह रूमाल पहले जैसा नहीं रहा, और जहां तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है वह अब परिवर्तित है। इस रूमाल का केवल बाहरी रूप ही बदला है, इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। यह कहकर बुद्ध रूमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे, और यह कभी नहीं खुलेगी। ठीक है, बुद्ध बोले। अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि यह गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे जरूरी है। आधारभूत प्रश्न यही है। जिस समस्या में तुम हो उससे बाहर निकलने के लिए यह जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त क्यों हो। यदि तुम यह बुनियादी मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहरा हो जाएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे फंसे। बुद्ध के पास एक राजकुमार दीक्षित हो गया। दीक्षा के दूसरे ही दिन किसी श्राविका के घर उसे भिक्षा लेने बुद्ध ने भेज दिया। वह वहां गया और रास्ते में 2-3 घटनाएं ऐसी घटी कि लौटते वक्त वह बहुत परेशान हो गया। रास्ते में उसके मन में ख्याल आया कि मुझे जो भोजन प्रिय है वे तो अब नहीं मिलेंगे, लेकिन श्राविका के घर जाकर पाया कि वही भोजन थाली है जो उसे बहुत प्रिय है। वह बहुत हैरान हुआ। फिर सोचा, संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज बना होगा। वह भोजन करता है। तभी उसे ख्याल आया कि रोज तो भोजन के बाद मैं विश्राम करता था, आज तो फिर धूप में वापस लौटना है। लेकिन तभी उस श्राविका ने कहा कि भिक्षु, बहुत अनुकंपा होगी अगर भोजन के बाद आप कुछ पल विश्राम करो। वो भिक्षु बहुत हैरान हुआ। उसे फिर भी लगा कि यह शायद संयोग की ही बात होगी। महिला ने चटाई बिछा दी और वो भिक्षु लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि आज ना तो अपना कोई साया है, ना कोई छप्पर है, ना अपना कोई बिछौना है। अब तो आकाश ही छप्पर है और जमीन बिछौना है। वो ये सब सोच ही रहा था कि वो श्राविका लौटती है और पीछे से कहती है, भंते, ऐसा क्यों सोचते हैं? ना तो किसी की शैया है, ना किसी का साया है। अब संयोग मानना कठिन था। अब तो बात स्पष्ट थी। वह उठकर बैठ गया और उसने कहा कि मैं बहुत हैरानी में हूं। क्या मेरे विचार तुम तक पहुंच जाते हैं? क्या मेरा अंतकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्राविका ने कहा, निश्चित ही भंते। सबसे पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था। अब तो हालत उल्टी हो गई है। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए और विलीन हो गए हैं। मन अब निर्विचार हो गया है। अब तो जो निकट होता है उसके विचार भी निरीक्षण में आ जाते हैं। वह भिक्षु घबराकर उठ गया और उसने कहा कि मुझे जाने की आज्ञा दें। उसके हाथ पैर कंपने लगे थे। उस श्राविका ने कहा, इतने घबराते क्यों हैं? इसमें घबराने की क्या बात है? लेकिन भिक्षु फिर रुका नहीं। वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने मैं ना जा सकूंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? कुछ गलती हुई वहां? कोई भूल हुई? उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती। बहुत आदर सम्मान मिला और जो भोजन मुझे प्रिय था वह मिला। लेकिन वह श्राविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर युवती को देखकर मेरे मन में तो काम वासना का विचार भी उठाया था। वह भी उसने पढ़ लिया होगा। अब मैं कैसे वहां जाऊं? कैसे उसका सामना करूं? मैं नहीं जा सकूंगा। मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें वहीं जाना होगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु नहीं होना था। मैंने जानकर तुम्हें वहां भेजा है और जब तक मैं ना रोकूंगा तब तक तुम्हें वहीं जाना होगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष निरंतर यही तुम्हारी साधना होगी। लेकिन होश पूर्वक जाना, जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि कौन से विचार उठते हैं, कौन सी वासना उठती है।
वह दूसरे दिन भी वहीं गया। आज उसकी सोच की जगह वो खुद जा रहा है, क्योंकि वह श्राविका मन पढ़ लेती है। मन में उठ रहे उसके प्रति विचार, जैसे कि वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, उसमें बहुत सम्मोहन है, ये सब पढ़ लेती है। अगर मन में चल रहे विचारों को वो नहीं पढ़ पाती तो बात कुछ और होती। पर आज वो भिक्षु खुद उसके चौखट पर गया है। वो भिक्षु आज बहुत चौकन्ना है और अपने मन को देख रहा है। आज पहली दफा जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्राविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा और चीजें साफ दिखाई देने लगीं। जैसे उसने सीढ़ियां चढ़ी, एक सन्नाटा छा गया। भीतर होश परिपूर्ण जाग गया। अगर वो अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम हो रहा है। श्वास भी आती जाती है तो वो उसके बोध में है। जरा सा भी कंपन विचार का भीतर होता है, लहर उठती है कोई वासना की, वह उसको दिखाई दे रही है। वह घर के भीतर प्रविष्ट हुआ और उसका मन गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया और वह उठा। वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा और बुद्ध के चरणों में गिर गए। उसने कहा, बुद्ध, आज कुछ अद्भुत हुआ। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं और जागृत हो गया। वैसे वैसे मैंने पाया कि विचार तो विलीन हो गए, कामनाएं तो क्षीण हो गईं। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहां कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहां कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए वहां भेजा था तुम्हें। कल से वहां जाने की जरूरत नहीं। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सारे लोग पढ़ रहे हो। अगर जीवन में इसी भांति चलोगे जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह जानता है तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तो तुम्हारा जागरण बढ़ेगा और तुम्हारे विचार वासना क्षीण होते चले जाएंगे। जिस दिन तुम्हारा जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई कालिमा नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्म क्रांति होगी। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को विवेक का जागरण कहते हैं। गौतम को घर त्यागे 7 साल बीत चुके थे। वे राजगृह में प्रवचन करते थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने 1 वर्ष के भीतर 10 दूत उनके पास भेजे थे कि एक बार दर्शन दे दो। वे कपिलवस्तु पहुंचे, जहां पर उनके साथ उनके दोनों प्रिय शिष्य भी थे। उन्होंने कपिलवस्तु के दक्षिणी छोर से भिक्षा मांगना शुरू किया। संघ के लोग उनके साथ थे। उन्हें देखने पूरा नगर आया था। अपने प्रिय राजकुमार को भीख मांगता देख लोग रोने लगे। राजा को पता चला तो वे अपने बेटे को देखने आ गए। बहुत आग्रह करने के बाद शाक्या मुनि ने राजा पिता का निमंत्रण स्वीकार किया और राजभवन में गए। राजा ने संघ के अन्य भिक्षुओं को भवन के विशेष परिसर में ठहराया। जब शुद्धोधन शाक्या मुनि का हाथ धरकर चल रहे थे तो अवश्य ही उनके चेहरे पर पिता होने का वह भाव आया होगा जो मार्गदर्शक होने के नैसर्गिक अधिकार से भरा होता है। खुद शाक्या मुनि इस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। भवन में राहुल की माता यशोधरा के पास भी तुरंत यह संदेश पहुंचा कि गौतम लौट आए हैं, वे जाकर अपने पति से मुलाकात करें। लेकिन यशोधरा ने इनकार कर दिया। गौतम उसे बिना बताए चले गए थे। आज लौटे हैं तो वह क्यों जाए? उनका सत्कार करने यशोधरा ने संदेश भिजवाया। यदि एक पल के लिए भी आर्यपुत्र ने मुझ में कोई गुण देखा हो तो वे स्वयं इस कक्ष तक आएंगे, जहां से वे आधी रात बिना बताए चले गए थे। तथागत राहुल माता का संदेश पाकर उनके कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने दोनों शिष्यों से कहा कि वे कुछ भी कहें, कुछ भी करें, तुम दोनों शांत रहना, कोई प्रतिक्रिया मत करना, उन्हें सुरुचिपूर्ण वंदना करने देना। कमरे में तथागत अपनी शैली में बैठ गए। यशोधरा आई। वे राजकुमारी नहीं दिख रही थीं। उन्होंने तथागत के चरण स्पर्श किए और उनके सामने बैठ गई। कमरे में शांति थी। तभी राजा शुद्धोधन कमरे में आए। बेटे बहू को आमने सामने देख उन्होंने बेटे से कहा, भंते। यशोधरा ने सुना आपने कषाय वस्त्र धारण किया है, तो उसने कषाय वस्त्र पहन लिए। उसने सुना आप एकाहारी हो गए हैं, वह भी एकाहारी हो गई। आपने उत्तम पलंग पर सोना त्याग दिया है तो इसने भी त्याग दिया।
आपने माला का त्याग किया, गंध का त्याग किया, तो इसने भी वह सब त्याग दिया। मायके वाले इसे संदेश भेजते हैं कि वे इसे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह यहीं रहती है, इसी कक्ष में। यह गुण की मूर्ति है। राजा स्नेह से अपनी बहू को देखते रहे। अचानक तथागत उठे और उस कक्ष से बाहर चले गए। शाखे मुनि ने शिष्यों को शांत रहने को कहा था, लेकिन वे स्वयं उस कक्ष से बाहर चले गए। मैं हमेशा सोचता हूं कि उस पल क्या हुआ होगा। उनके मन के भीतर कैसे कैसे विचार उठते होंगे। क्या संबोधि एक लघु क्षण होता है या दीर्घ क्षण? क्या संबोधि एक अनंत अभ्यास है? क्या संयम उसका गरुड़यान है? घर की छत मजबूत ना हो, सही तरह से उसे घास फूस से ढका न गया हो, तो बरसात के दिनों में उसमें से पानी रिसता है और घर भर में फैल जाता है। उसी तरह ध्यान और एकाग्रता हमारे व्यक्तित्व की छत है। ध्यान और एकाग्रता जीवन को सार्थक करते हैं। उपाली बहुत ही धनी व्यक्ति था और गौतम बुद्ध के ही समकालीन एक अन्य धार्मिक गुरु नाथ था। नाथ पुत्ता का शिष्य था। नाथ पुत्ता के उपदेश बुद्ध से अलग प्रकार के थे। उपाली एक बहुत ही विलक्षण वक्ता था और वाद विवाद में भी बहुत ही कुशल था। उसके गुरु ने उसे एक दिन कहा कि वह कर्म के कार्य के सिद्धांत पर बुद्ध को बहस की चुनौती दे। एक लंबे और जटिल बहस के बाद बुद्ध उपाली का संदेह दूर करने में सफल रहे और उपाली को बुद्ध से सहमत होना पड़ा कि उसके धार्मिक गुरु के विचार गलत हैं। उपाली बुद्ध के उपदेशों से इतना प्रभावित हो गया कि उसने बुद्ध को तत्काल उसे अपना शिष्य बना लेने का अनुरोध किया। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बुद्ध ने उसे यह सलाह दी कि प्रिय उपाली, तुम एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति हो। पहले तुम आश्वस्त हो जाओ कि तुम अपना धर्म केवल इसीलिए नहीं बदल रहे हो कि तुम मुझसे प्रसन्न हो, या तुम केवल भावुक होकर यह फैसला कर रहे हो। खुले दिमाग से मेरे समस्त उपदेशों पर फिर से विचार करो और तभी मेरा अनुयायी बनो। बुद्ध के इस विचार को सुनकर उपाली और भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपने मुझे पुनर्विचार करने के लिए कहा। कोई अन्य गुरु तो मुझे बेहिचक अपना शिष्य बना लेता। इतना ही नहीं, वह तो धूमधाम से जुलूस निकालकर इसका प्रचार करता कि देखो, इस धनी व्यक्ति ने अपना धर्म त्याग कर मेरा धर्म अपना लिया है। अब तो मैं और भी आश्वस्त हो गया। कृपया मुझे अपना अनुयायी स्वीकार करें। बुद्ध ने उपाली को अपने साधारण अनुयायी के रूप में स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसे यह सलाह दी कि प्रिय उपाली, हालांकि तुम अब मेरे अनुयायी बन चुके हो, लेकिन तुम्हें अब भी सहजता और करुणा का परिचय देना चाहिए। अपने पुराने गुरु को भी दान देना जारी रखो, क्योंकि वह अभी भी तुम्हारी सहायता पर आश्रित है। एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन यह भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, समाधि में सुख है। उनके वचन सुनो और उनके पास उठो बैठो, जिनके भीतर यह क्रांति घटी है, जिनके भीतर यह सूरज निकला है, ये लौग, जिनका प्रभात हो गया है, जहां सूर्योदय हुआ है, उनके पास रहो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वह तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब यह पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि प्रदान किए। नगर सेठों ने भी धन, धान्य और सुवर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित कर दिए। सभी के दान को स्वीकार करने के लिए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकृति देते थे। वहां पर एक विधवा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे वृक्ष से एक आम गिरा हुआ मिल गया। मैं उसे खा रही थी, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। उस समय तक मैं आधा आम खा चुकी थी। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास इस आधे खाए हुए आम के सिवा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं इसे ही आपको भेंट करना चाहती हूं। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। वहां उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा, महाराजाओं और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर विधवा का आधा आम स्वीकार किया।
सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवन, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस बुढ़िया के झूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, इस विधवा ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में आपने दान करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस विधवा ने मेरे प्रति अपार प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया है, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। तथागत यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में मुश्किलें अटने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक समूह को अपनी ओर आते देखा। वहां लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। उनके नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री सामने आ जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार देना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी उसी का है जिसने कभी व्यभिचार ना किया हो और ना ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोग मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गए। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं।